जय भीम दोस्तों। हम सबको मालूम है पूरे दुनिया के अंदर भगवान के अस्तित्व को मानने वाले काफ़ी लोग हैं। उनका मानना यह है कि इस सृष्टि की जो निर्मिति है वो भगवान ने की है और ये सारी जो दुनिया है वो भगवान द्वारा संचालित की जाती है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो भगवान के अस्तित्व को सिरे से नकारते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये सृष्टि की जो निर्मित हुई है उसके अलग कारण है। तो इस तरह से दोनों दृष्टिकोणों को मानने वाले काफ़ी लोग हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा हुआ भगवान बुद्ध और उनका धम्म, इस किताब में वासेट्ट और भारद्वाज इनकी भगवान बुद्ध के साथ में जो चर्चा होती है उसमें हमें यह देखने को मिलता है कि तथागत बुद्ध ने भी भगवान के अस्तित्व को सिरे से खारिज कर दिया है। तो उनकी चर्चा से भी ये बात स्पष्ट होती है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भगवान के अस्तित्व को नकारा है। पेरियार रामास्वामी नायकर इन्होंने भगवान के अस्तित्व को नकारा है और ऐसे कई संत महापुरुष हुए जिन्होंने भगवान के अस्तित्व को सिरे से खारिज कर दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस देश के कई संत महापुरुष इन्होंने भगवान के अस्तित्व के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। संत तुकाराम कहते हैं, हम सबको मालूम है, जे कारंजले गांजले त्यासी मने जो आपुले तोची साधू ओळखावा देवते तेची जानावा। मतलब रंजिले गांजलों की सेवाओं में ही भगवान है, इस तरह का उनका मानना था। देव शोधायाला गेलो आणि देव होऊन ठेलो, मैं खुद ही भगवान हो गया, इस तरह का कथन संत तुकाराम करते हैं। संत कबीर भी कहते हैं, मुझको कहा ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, मुझको ढूंढो मैं मिल जाऊं पल भर की तलाश में। तो ये सारे संतों ने सत्य को ही भगवान कहा है और सत्य की खोज भीतर होती है, बाहर नहीं होती है। बाहर के भगवान के अस्तित्व को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन एक परंपरा चली आए, किसी ने कहा कोई भगवान है, दूसरे ने उसको माना, तीसरे ने उसको माना और एक अंधे लोगों की लंबी कतार में हम लोग शामिल हो गए। और इसीलिए आदरणीय भावराव जी लोखंडे इन्होंने 4 लाइनें लिखी है। अंधे के पीछे अंधे चले एक लकड़ी पकड़कर, उसमें से सामने वाले ने कहा सबको अकड़कर कि आओ मेरे पीछे ना घबराओ दोस्तों, मंजिल तो नहीं मिली, रह गए राह जकड़कर, रह गए राह जकड़कर। और सही बात है साथियों कि सब अंधों की लाइन लगी है, लेकिन किसी को मंजिल नहीं मिली, किसी को भगवान का अस्तित्व आज तक पता नहीं चला, किसी को भगवान का दर्शन आज तक नहीं हुआ। सारे लोग भगवान की खोज में लगे हुए हैं, लेकिन किसी को भी आज भगवान नहीं मिला। आज भी कोरोना के संकट में हम लोग देखते हैं कि भगवान को मंदिरों में बंद करके रखा है। इतने बड़ी मानवीय विपदा के अंदर भी भगवान का अस्तित्व हमें कोई नज़र नहीं आता है। और इसीलिए इन सारी बातों को लेकर आदरणीय भावराव जी लोखंडे, जो महाराष्ट्र के विख्यात कवि और गायक है, लोक शाहीर की पदवी से उन्हें नवाजा गया है, उन्होंने भगवान के अस्तित्व पर जो सवाल खड़े किए हैं वो एक शायरी के माध्यम से उन्होंने वो सवाल खड़े किए हैं। उनके मुंह से इस शायरी को सुनना बहुत ही रोचक है। आइए हम लोग उन्हीं की ज़ुबान में सुनते हैं। ये दिल जो है प्यार मोहब्बत के लिए रखा है और ये जान इस देश की शहादत के लिए रखा है। और जिसको इंसान की ताकत पे भरोसा ही नहीं, उसने भगवान को हिफाजत के लिए रखा है। हर मुश्किल को आसान बनाने वाले, नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले, इस संसार को कठपुतली की उपमा देकर इसी धरती पर उसका नाच नचाने वाले, यानी हुकूमत पे सर उनके झुकाने वाले और सिर्फ उंगली से पूरा विश्व उठाने वाले, एक जीवित की खुद जान भी लेने वाले, एक मुर्दे में स्वयं जान भी देने वाले, अपने भक्तों के लिए दौड़ कराने वाले और हम गरीबों की बिगड़ी को बनाने वाले। तो मैं पूछता हूँ तुम्हें, छुप छुप के रहने वाले, सारे जहाँ का ये बेड़ा उठाने वाले, ये दुनिया बनाने वाले, ये दुनिया तो बना ली पर बनते ही दुनिया अपनी सूरत क्यों छुपा ली।
दुनिया में हम आए तो यहाँ देखने लगे जो बस में नहीं किसके वो हर चीज निराली। मस्जिदों मंदिरों गिरजाघरों में होने लगी चर्चा, हर एक कहने लगा है कहाँ ही चमन का माली। कोई कहने लगा आसमां पे जा बैठा है, कोई कहने लगा सीने में छिपा बैठा है, समझ में कुछ नहीं आता वो कहाँ बैठा है। फिर इंसान के मन भिन्न विभिन्न हो गए, कोई इधर चले गए कोई उधर चले गए। फिर इंसान में हुए समाज और समाज में हुए पंथ, और जिस पंथ के जो आदमी है उस धर्म के हो गए। किसी ने लिखा रामायण, किसी ने लिखे कुरान, अनेकों पढ़ रहे हैं उनको और गा रहे गुनगान। अब किसको कहूँ बुरा और किसको कहूँ भला, उलझन में पड़ गया हूँ बड़ी आ गई भला। पर हर इंसान को होता है रहने का ठिकाना, खाना पीना जीना, जीवन में चैन उड़ाना, सुख दुख में किसी के शामिल हो जाना, और इस तरह जी रहे हैं हम, उसे गलत न समझना। तो भगवान तेरा भी होगा यहाँ रहने का ठिकाना, खाना पीना जीना, जीवन में चैन उड़ाना, सुख दुख में किसी के शामिल हो जाना, और जिस तरह जी रहे हैं हम उस तरह जी गए हो तुम, इसे गलत न समझना। गलत भी मान लिया किसी ने वो कभी दिल में न रख लेना, मुंह मांगे गाले पाते मेरे मुंह पर तुम कह देना, कि सच्चे का सच्चा होगा झूठों का मुंह काला है, एक में नहीं हजारों में बेमौत मरने वाला है। तो सवाल करता हूँ जवाब चट से दे देना, और जिन्हें भगवान मिला है उसने आकर कह देना कि मुझे भगवान मिला है, उसका पता तू लिख लेना, ये पगले क्यों भटकता है उसी के राह पर जाना। तो मैं चलूँगा रास्ता वही कदम ना डगमगने पाए, और हाय दुनिया का सहारा तो मेरे सामने चले आए। सुना है ज़माने में उसने नाम के डंके बजाए, किसी को जीवदान दिया और किसी के बारे से जाए। पर अंधी बनाई दुनिया जिसने आंखों के सामने, क्या वही है भगवान जो ना आता मुसीबत के काम। अरे नाम के बड़े और दिमाग के टेढ़े दुनिया में कुछ कम नहीं, काम थोड़ा बातें ज़्यादा ऐसे में कुछ दम नहीं। किलो का ज़माना है वो शान कहाँ से लाऊं, फैशन अगर मैं चाहूँ तो वो मान कहाँ से लाऊं, असली का हुआ नकली सच्ची सामान कहाँ से लाऊं, यहाँ इंसान नहीं मिलता तो भगवान कहाँ से लाऊं, यहाँ इंसान नहीं मिलता तो भगवान कहाँ से लाऊं। न पता है न कोई ठिकाना है, कुछ नहीं में से कुछ क्या पाना है। सभी देवता है गूंगे बहरे, भैंस के आगे बिन बजाना है। सच्चा इंसान जो नजर आए उसे बताओ जो बताना है। अरे खोना पड़ता है कुछ पाने के लिए, मुफ्त में हाथ कब क्या आना है। और बुद्ध के पथ पे चल भावरा, उनके कदमों पे ये जमाना है। अरे यहाँ विश्व शांति बुद्ध का जिसने फरमान नहीं माना, तो खाक में मिल जाएगा एक दिन ये जमाना। चलना ही पड़ेगा उन्हें तथागत के राह पर, वरना न रहेगा यहाँ किसका भी ठिकाना। क्योंकि बह रही है आबो हवा गंदी यहाँ पर, हर एक इंसान खड़ा है या बारूद की ढेर पर। कब क्या होगा कुछ कह नहीं सकता, फिर कुछ नहीं में तो कुछ रह ही नहीं सकता। सोचो ये दुनिया वालों वक्त की पुकार है, मिसाइल एटम बम का यहाँ विस्तार है। भावरा युद्ध या बुद्ध क्या स्वीकार है, प्रज्ञाशील करुणा तथागत का सार है, तथागत का सार है, तथागत का सार है।